नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थ न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ दीपा। इस समय हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां एक तरफ कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि लड़की देश में सुरक्षित नहीं है। हम आपको लेकर आए हैं जंतर मंतर, जहां पर आप देख सकते हैं एक मासूम बच्ची के साथ 13 साल की बच्ची थी जिसके साथ बलात्कार हुआ। उसके परिजन हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, अपनी मांगों को लेकर आए हैं। आपको बता दें कि 2 महीने हो गए लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। आइए बात करने की कोशिश करते हैं उनके परिजन से। ये पीड़ा है उस बात की कि आज शायद जो पत्रकार होते हैं उनकी भी आंखें नम हो गई होंगी इस दुर्दशा। बताइए आंटी, क्या हुआ था? मेरे लड़की के बहुत बुरे तरह से मारे ना, बहुत बुरे तरह। कब की घटना है? 2 महीना कितना तारीख रहा है? 21 तारीख को उसको मारा गया था। क्या हुआ था? उसका ना 5 लोग बलात्कार किए हैं। 5 लोग बलात्कार किए। पहले नस काट लिए, नस हाथ में का काट के उसका दुपट्टा मुंह में डाल कर ठूस दिए, अंदर डाल के फिर उसी के दुपट्टा से बांध के ऊपर पेड़ के नीम में लटका दिए। अरे मोरी माँ, कितने लोग थे उसमें? 10 लोग थे। कोई पुरानी दुश्मनी थी या क्या था? कुछ नहीं। हम लोग खाता कमाता, खेत बाड़ी कुछ नहीं है वो लोग का। घर पे कौन कौन था उस वक्त? वो टाइम कुछ नहीं, कोई नहीं था। कहाँ गए थे सब? मैं तो सूरत में काम करे थे, कांवर लेके गलन मेरा ससुर। तो जो आरोपी है उन पे कोई कार्रवाई की जा रही है? हो रही, खाली 5 लोग का पकड़ी पुलिस। 5 लोग बस, 5 लोग। जब हम लोग जाएंगे तो बोलेंगे पकड़े हैं ना 5 लोग को। 5 लोग को पकड़े। अरे 5 लोग को पकड़े हो तो और उसका बीबी 2 महीना से घूम रही, नहीं पकड़ी गई। अभी 2 महीना हो गया ना। अभी बलात्कार में कितना पास को लगता है, 4 सीट लगता है, नहीं लगी अभी तक, कुछ नहीं लगी। क्या कहा जाता है? बोलेगा कि जाओ, काम चल रहा है। 5 लोग पकड़े गए, जाओ 5 लोग पकड़े गए। जा रहा है कि तुम्हें धमकी भी दी जा रही है? हाँ, धमकी भी मिल रही है, फोन पे आ रहे हैं बार। कहीं आदमी लोग जाएंगे, हम अब तक भुला नहीं पाते। आदमी लोग जाएंगे तो बोलेंगे चली जाती है, हम उसको नहीं भूल। उसको मार दिया, छोटी उसको मार दिया। जैसे उसको मार दिया ऐसा उसको भी मार देंगे, वो लोग को भी मार देंगे। किन लोगों को? मेरे आदमी के, मेरे लड़का को, मेरे लड़की के। बोला कि अभी तरह एक लड़की मार गए, एक लड़की के और मारेंगे, और सब लोग को मारेंगे, पूरे परिवार को मार देंगे। सरेआम धमकी दे रहे हैं। हम लोग वहाँ से भाग के यहाँ आए हैं। नहीं, हम लोग का जरूरत नहीं है यहाँ आने। वहाँ पे कोई कार्रवाई वहाँ पे इस तरह की कार्रवाई? 5 लोग पकड़े गए बस, 5 लोग पकड़े गए बस, वही खत्म। मेरे साथ उनकी नानी भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं ये बताइए, कब से रह रही थी तारा आपके पास? यहाँ दादी नानी है। हाँ नानी जी, कब से रह रही थी? हम वहाँ। तारा आपके पास कब से रह रही थी? अरे हमसे, हमारी किया भैया 2 साल से हमारे किया नहीं कौने महीनवा में बियाहवा रहा। 2 महीना हो गया। जैसे कि हमारे के यहाँ से सूरत गई रही, सूरत से बहुत जोर हुए तो 1 महीना आए भा हुए। हमारे के यहाँ ना ही रहत रहे भैया, हम सीखत रहे। बाकी वही दादा दादी के पास छोड़ के चल जाते रहे। हम सीखत रहे कि हमारा लालच पूरा हो जाए। बाकी हमारे यहाँ नहीं रहते रहे। अब क्या मांगे हैं, क्या कहना, क्या इंसाफ चाहिए आपको? बस हमको इंसाफ चाहिए बाबू, कि जैसे फांसी के फांसी नहीं आओ बस, और हमके कुछ न चाहिए। उनका सबन का कार्रवाई कर। अब क्या चाहती हैं? मैं फांसी चाहते हैं। उन लोगों ने आया, गाली देने लगा कि हमारी भतीजी गई कि आपके लड़का कैसे हमारे घर पे आया, बताओ। तो लोग बोले कि हमारा लड़का मिल गया, बस इतना। उसकी बीवी बोल रही थी कि अरे इसकी लड़की ऐसी थी, लेके सोई थी, वैसी थी, बहुत गाली देने लगे। कितने साल की थी ये हमारी लड़की 14 साल की है। 14
14 साल की है, कक्षा 8 में पढ़ती थी। वो लोग बोले कि अरे तुझको छोड़ूंगी नहीं, तो बोली कि चलो आने दो हमारे दादा दादी को, हम अपने माता पिता से कहेंगे कि तुम लोग ऐसे अरे हमारे घर में चढ़ाई करी। कम से कम 20-25 लोग हमारे घर में चढ़े थे मारने के लिए, और डर के मारा, हाँ डर के मारा किसी से बताई नहीं, डर के मारा किसी से नहीं बताई कि हमारे घर पे अगर झगड़ा हो जाता सब लोग मारा जाते, इसीलिए नहीं। आरोपी थे ये कहाँ के थे? गांव के थे। गांव के थे। हाँ, एक हमारा पहले कोई दुश्मनी थी या नहीं? कोई दुश्मनी नहीं थी, पता नहीं क्यों ऐसे किया, लेकिन पुरानी दुश्मनी होगी तो हम लोगों को पता नहीं, लेकिन अब कभी हम लोगों को जब से जानकारी था, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं था। वो लोग आए, रात में अकेले सोई थी, इसको तकिया से मोचाप के कहीं दूर मतलब दूसरे घर पे लेके उठा ले गए, इसके साथ दुष्कर्म किए। 5 लोग 6 लोग जितने लोग दारू पिए, खाए, मछली बना के खाए, इसके साथ दुष्कर्म किए। उसके बाद दुष्कर्म करने के बाद इसको गंगा जी में ले जा रहे थे फेंकने के लिए। हाँ, गंगा जी में हम लोगों के पास। कहाँ से आए थे तुम? हम लोग भदोही जिला गोपीगंज थाना और बासुपुर डेरवा के रहने वाले हैं। तो इसको गंगा जी में फेंकने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन फेंक नहीं पाए। वहाँ परोरा बोते हैं ना किसान लोग, तो सोचे कि एक दिन पहले परोरा चोरी हुआ था, तो लोग सोचे कि कोई परोरा चुराने वाला है, बत्ती बार दिए, तो ये लोग परोरा वाला दौड़ा लिया इन लोगों को, तो ये लोग भागने लगे। भाग के आए तो हमारे घर पे छोड़ दिए। उसके बाद ये लोग कुछ टाइम के बाद आए, सोचे कि अगर जिंदा होगी हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे तो जी जाएगी, बयान कर देगी हमारे साथ ऐसे ऐसे किए। वो लोग दोबारा आके 2 घंटा के बाद उसका इतना नस काटे, बायां वाला हाथ से, बायां हाथ में इतना नस काटे, 1 इंची गहरा काट के उसके बाद वो लोग पेड़ पे उसी के दुपट्टे से लटका दिए, नीम के पेड़ पे, ताकि सोचे कि आत्महत्या लड़की करके खुद मर गई। और मैडम जब मरी थी ना तो उसका ऐसे था, ऐसे पूरी तरह से ऐसे हमारी लड़की ऐसे कोई मरता है, अगर मरेगा तो कोई घर में मरेगा ना, वो ऐसे वो लटकाए थे, पूरा इसका ठिगुनी ज़मीन पे छू रहा था। तो हमारे घर वाले देखे, कोई बताया कि, लेकिन मैडम गाँव में सब लोग जानते हैं, सब लोग देखे थे, लेकिन किसी ने नहीं बताया। रात में लड़की चिल्लाई हुई कि हमें बचा लो, अरे बाप रे मेरा जान गया, मेरा जान बचा लो, लेकिन सब लोग बगल वाले सुनते थे मैडम, लेकिन कोई नहीं बचा रहा है। हमारे साथ पास में सट के सबका घर है, लेकिन कोई नहीं बचा रहा है मैडम, इसको कोई नहीं बचा रहा है। कार्रवाई की जा रही है? हाँ, कार्रवाई की जा रही है। 5 लोग अभी तक पकड़े गए और लोग नहीं पकड़े गए। कितने लोग थे टोटल? तो खाने वाले बनाने वाले 20-25 लोग थे, दारू पीने वाले 20-25 लोग थे, लेकिन मारने वाले 10 लोग 8 लोग हैं। अभी तक कुछ भी नहीं पता चल रहा है, बस सिर्फ 5 लोगों को पकड़ लिया है। पुलिस बोल रहा है कि 5 लोगों को पकड़े हैं ना, काम कर रहे हैं ना, अभी तक विवेचना ही चल रहा है। बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग परेशान करोगे तो विवेचना में लिपा पोती कर देंगे, जाओ साले तुम लोग जहाँ जाना है जाओ, ऐसे बोल की और हाँ धमकी दे रहे हैं। बहुत काफ़ी पैसा पा गए, जो लोग मारे हैं उन लोगों ने, उनके घर वाले काफ़ी पैसा वाले हैं, सरकारी आर्मी में रहता है, उसका बड़ा भाई रहता है, वो लोग काफ़ी पैसा वाले हैं। कि आपको धमकी दे रहे हैं, आपके पास सबूत भी है, रिकॉर्ड्स भी हैं? हाँ, तो मोबाइल पे धमकी दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा कर देंगे। और हमारे भैया गए थे कि विवेचना में क्या हो रहा है सर, तो बोले कि अगर तुम लोग परेशान करोगे तो लिपा पोती कर देंगे। इसीलिए हम लोग न्याय लेने के लिए यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे क्या सुनाई होगा, यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो कुछ सुनाई होगा। हमारे साथ तारा के बड़े पापा मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। पूरा मामला क्या है सर, क्या है? मैडम, मामला ये है कि हम लोग गीता परिवार स्वाध्याय से जुड़े हैं। यही हमारी 5 बहनें थी, वो आचरणहीन नहीं थी। वो जो औरत है गुड्डी देवी, बोली कि इसकी बहन क्यों बदनाम नहीं हुई। गुड्डी देवी है कौन? गुड्डी देवी है अपराधी, मेन अपराधी है, अभी तक पकड़ी नहीं गई है, उसको बचाया जा रहा है। वो बोली कि इसकी बदनामी नहीं हुई है। 5 बहनें थी, एक मेरी बेटी थी, सब आचरणहीन नहीं थी, वो मर्यादा से थी। वही बोल रही थी कि गांव में सब गन्ना गई, इसके घर की लड़की नहीं गन्नाई है, ऐसा करो कि इसके घर की गन्नवाओ। गन्नवाने के लिए हमारे यहाँ बर्थडे फनवाती है, अपने लड़के को स्वयं भेजती है, साजिश करवा करके। एक सहेली थी तारा की, 3 सहेलियाँ थी, सहेलियों के द्वारा बर्थडे होता है। उसमें जो है कि बर्थडे किसका था? किसी का नहीं था, ये साजिश था, बदनाम करने की साजिश था। तो जब बदनाम नहीं कर पाई, घर पर कोई नहीं था, वो लोग चढ़ाई करे। बर्थडे के बाद उसका लड़का भाग कर आया हमारे घर में, उसके घर से परिवार आए, आदमी आए, औरत आए, बड़ी गंदी गाली दिए कि हमारे लड़के को बुला ही रहे हो तुम, हमारे लड़के को। मैडम, अगर लड़की गलती होती तो उसके घर जाती ना, उसका लड़का जबरी यहाँ आया ना, जबकि लड़की मना कर रही थी कि भाग। कितने साल का था? लड़का भी जो है कि 16-17 साल का था।
हाँ, लड़का भी 16-17 साल का था। तो उसका लड़का हमारे यहाँ, जबकि लड़की बोल रही थी भाग हमारे यहाँ से, क्यों आया। हमारे घर पर कोई नहीं था, दादी दादा कांवर लेकर गए थे, हमारा कुछ दूर पर घर था। दादी के घर कब से रहती थी वो? दादी के घर बचपन से रहती थी, वो बचपन से रहती थी, माता पिता सूरत थे। उसके बाद क्या हुआ, रात में ये जो है कि एक धर्मराज नाम का व्यक्ति है, उसने दारू 2 पेटी मंगाई और जो है कि तरह तरह का गैंग बनाकर सब गांव वालों को, अगले बगले वालों को सुला दिया। उसके बाद जो है कि 8-10 लोग आते हैं मैडम। लड़की बहुत लड़ी है मैडम, लड़की बहुत लड़ी है, वो जान से अपनी ज़्यादा लड़ी है, चिल्लाई मुझे बचा लो, मेरी जान जा रही, मुझे बचा लो। सब देखते रह गए लेकिन कोई बचाया नहीं उसको। हाँ, सब सुन रहे थे। 3 घर, ये जो सहेली थी इसकी, उसके परिवार वाले जानते थे, लेकिन ये सोच रहे थे कि इसकी बलात्कार होने दो, बेइज्जती हो जाएगी, बस ये साजिश थी कि ये साजिश थी, बेइज्जती हो। उसके बाद ले जाते हैं घर में, वहाँ जो है कि दुराचार करते हैं। इसमें 10-12 लोग हैं मैडम। घर ले जाया गया था उसे? उसी के गजराज के सामने एक घर है। मैंने बोला कि लड़कियां बोली कि उस घर का जांच करवाओ, अभी भी उस घर में खून बूढ़ा है। लेकिन कोई रहता नहीं है क्या? पुलिस प्रशासन आई, दरोगा आए, जो भी आए, उसको गाली दी हमारे परिवार को। किसी घर में झांकते हो, अपने घर बैठो, कहीं मत जाओ, नहीं तो चोरी में फंसा देंगे। ऐसी धमकी मिलती है हम लोगों को। प्रशासन ही देता है? हाँ, प्रशासन ही देता है, घर की जांच भी नहीं करता है। उसके बाद उस घर में बच्ची को सामूहिक दुष्कर्म करते करते वही बच्ची दम तोड़ देती है मैडम, और खून से लथपथ था ये पूरा शरीर। उसको धोया गया। ये लोग उसके बाद गंगा जी में ले जा रहे थे फेंकने के लिए। कहा जा रहा है कि उसकी नस भी काटी गई थी। हाँ, 3 इंची यहाँ से इतनी गहरी नस काटी गई थी उसकी। उसके बाद गंगा जी में फेंकने के लिए ले जा रहे थे। वहाँ जो किसान था उसने गुल मचाया कि चोर आ गए, चोर। वहाँ से लेकर के भाग आए, नीम के पेड़ पर टांग कर ये अपराधी के परिवार वाले, एक बीडीसी है, वो बोल रहा है कि यही मार दिया। अरे शर्म करो, मरवा कर हमारी बच्ची को इस ढंग से बोल रहे हो। ये घटना है मैडम, हम लोग कहाँ जाएं, कहीं सुनाई नहीं हो रही है, कहीं सुनाई नहीं। कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का आरोप भी लगाया जा रहा है। ये तो गांव में हवा फैलाई गई है अपराधियों के तरफ से, ऐसी कुछ नहीं थी। हमारी बच्ची बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी। हम लोग स्वाध्यायी परिवार से थे, कलाकार थे, हम लोग भी भक्ति में थे। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। 13-14 साल की लड़की क्या लव कर सकती है मैडम? ये पुलिस लीपा पोती में लगी है ना, इसलिए सारे अपराधियों को तो पकड़ी नहीं, उस गुड्डी को तो पकड़ी नहीं। कितने अपराधी थे? अरे इसमें मैडम अब क्या बताएं, अगर इसका खुलासा हो जाएगा ना तो पूरा देश शर्मसार हो जाएगा। हम चाहते हैं उच्च स्तरीय की जांच कि खुलासा होना चाहिए। क्या बताएं, हम आपसे नहीं बता पाएंगे, इतने लोग शामिल हैं कि पूरा देश शर्मसार हो जाएगा। रिपोर्ट में कितने लोगों का दर्ज नाम हुआ है? 6 लोगों का हुआ है, 6 लोगों का हुआ है। कितने लोगों वो कह रहे हैं 8 लोगों का हुआ है, आप कह रहे हैं 6 लोगों का हुआ है। नहीं, गिरफ्तारी 6 लोगों का हुआ है, उसको नहीं मालूम है। 6 लोगों का 5 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। पुलिस 6 लोगों को उठा में। पापा बोल रहे हैं कि 5 लोग गिरफ्तार। हाँ, 5 लोग, तो आप 6 लोगों का नाम दिया है FIR में, 6 लोगों का नाम दिया है। जो गुड्डी देवी है अभी तक पकड़ी नहीं गई है। गुड्डी देवी तो ये लड़की का नाम है? गुड्डी नहीं, तारा देवी नाम है। गुड्डी देवी जो है गजराज की पत्नी है, गजराज अपराधी है। गजराज कौन है? गजराज बिक्की, और जो है बिक्की का बाप था, जो लड़का आया था उसका बाप था। किसी पद पे राजनीति से है या कोई और है? के राजनीति से? वो है राजनीति से, वो BDC था, भाजपा से जुड़ा था। हाँ, लेकिन मैं भी संघ और RSS से जुड़ा हूँ मैडम। जब ऐसे मैं भी जुड़ा हूँ, लेकिन ऐसे जुड़ने से जब उसको न्याय नहीं मिल रहा है तो आम लोगों को क्या मिलेगा? RSS कार्यकर्ता को मैं बूथ स्तर पर था, मैं बहुत मेहनत किया हूँ, अपना धन तन मन दिया हूँ इनके लिए मैडम, लेकिन आज सब खत्म हो गया मैडम, सब खत्म हो गया। मैं RSS संघ से जुड़ा, मुझे नहीं न्याय मिला, आम लोगों को क्या मिलेगा? किसी से बात किया? नेता लोग भी बचाने में लगे हैं मैडम, यही समझ लीजिए। उसकी जांच होगी, सब सामने आ जाएगा। वही सांसद विधायक जो होते हैं, नेता, यही तो होते कहा जा हैं। रहा है कि धमकी भी दी जा रही है। धमकी भी दी जा रही है। किसकी तरफ से दी जा रही है? उन्हीं की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि हम बिंद परिवार हैं, बिंद मल्ला में आते हैं। जाति को लेकर जाति, हाँ, वही अपराधी भी वही जाते हैं। और 2 जो अन्य रिश्तेदार हैं उसके, वो जो है कि उसके कुछ नेताओं के संपर्क में हैं, उनका रिश्ता है, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। किसके पास जाएं? DM के पास गए, पुलिस अधीक्षक के पास गए, सांसद के पास गए, विधायक के पास गए, योगी दरबार में गए,
कहाँ नहीं गए, इलाहाबाद गए, बनारस गए, कहीं से नहीं। हम लोग जाए कि हम लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। आप कह रहे हैं कि योगी दरबार गए, मुख्यमंत्री से मिले आप? नहीं, मुख्यमंत्री से हमारी मिलने की औकात नहीं है, कैसे मिलेंगे? मीडिया भी साथ नहीं दे रहा है? मीडिया को दाब दिया गया है, भदोही जिला से बाहर खबर नहीं दिया जा रहा है, भदोही जिला में उसको कैच करके रखा गया। सेंट्रल राजधानी में विधानसभा के सामने गए लेकिन धमकी मिल रही थी थाने से कि चले आओ वापस, नहीं तो तुम्ही को फंसा देंगी, ऐसी धमकी मिल रही है। छोटा आदमी क्या करेगा?